नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस को लेके बच्चे बहुत ही ज़्यादा डाउट में हैं बिकॉज आईबीपीएस पीओ में जिस तरीके से नॉर्मलाइजेशन देखने को मिला उससे बच्चा टोटली नाखुश है। अभी बच्चे का सोचना यह है कि एसबीआई में भी अगर इसी तरीके का नॉर्मलाइजेशन देखने को मिलता है तो वो सही नहीं होगा बिकॉज बहुत सारे बच्चों का जो एग्जाम था वो टफ शिफ्ट में था एंड उनका अटेम्प्ट जो है दूसरे बच्चों के कॉम्पिटिशन में बहुत ज़्यादा लो है। अभी अगर उनको जस्टिफाइड कॉम्पनसेशन स्कोर नहीं मिलता है तो उनका प्री क्लियर करना मुश्किल हो जाएगा जो कहीं ना कहीं सही नहीं होगा। और यही दुविधा के कारण क्या हो रहा है कि वो बच्चे अपना मेंस का प्रिपरेशन में अच्छी तरीके से फोकस नहीं कर पा रहे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, ये जो बच्चों के मन में डाउट है, एक क्लियरिटी नहीं है, उस क्लियरिटी को क्लियर करने की कोशिश करेंगे एक डिटेल्स एनालिसिस के साथ। आशा करता हूं ये वीडियो देखने के बाद आप लोगों का माइंड में जो भी डाउट है वो टोटली क्लियर हो जाएगा और आप क्लियर माइंडसेट से अपना फर्दर जो प्रिपरेशन है उसको फोकस कर पाओगे। लेकिन एक रिक्वेस्ट है वीडियो शुरू करने से पहले कि अगर वीडियो अच्छा लगता है, इंफॉर्मेटिव लगता है तो अपना फ्रेंड के साथ जरूर शेयर कीजिएगा एंड वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, तो उससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। मैं बातों को और नहीं घुमाऊंगा, डायरेक्ट पॉइंट पे आता हूं। इस बार का एसबीआई क्लर्क में टोटल 16 शिफ्ट का एग्जाम हुआ। ठीक है, 16 शिफ्ट का एग्जाम मैंने 3 कैटेगरी में डिस्ट्रीब्यूट किया, एक हार्ड, मॉडरेट, हार्ड एंड इजी। ठीक है, ये जो ग्रीन कलर देख रहे हो ये इजी है, ये जो येलो कलर देख रहे हो ये मॉडरेट है, ये रेड कलर देख रहे हो ये हार्ड है। ठीक है, और मैंने सबका एक रेंज बनाया। मॉडरेट का रेंज रहा 70 to 75, हार्ड का रेंज रहा 65 to 70 एंड इजी का जो रेंज है वो 75 to 80 है। ये मैं रेंज क्यों रखा हूँ इसके बारे में मैं बाद में आपको बताऊंगा। ठीक है, देखिए अगर फर्स्ट डे का बात करता हूँ, देखिए फर्स्ट डे और सेकंड डे में सिमिलरिटी क्या है, बच्चों ने जिस तरीके से एक्सपेक्ट किया था एसबीआई क्लर्क को पेपर उसी तरीके का ही था कहीं ना कहीं। हाँ, ये भी बच्चे ने एक्सपेक्ट किया था कि 1-2 शिफ्ट के बाद थर्ड या फोर्थ शिफ्ट में पेपर में थोड़ा सा चेंजेस देखने को मिलेगा, जो वैसा ही हुआ। पहला दिन का थर्ड शिफ्ट बच्चों को थोड़ा टफ लगा एंड दूसरा दिन का फोर्थ शिफ्ट बच्चों को थोड़ा सा टफ लगा। लेकिन रिमेनिंग शिफ्ट का अगर कंडीशन बोलूं वो ऑलमोस्ट सही था या थोड़ा आसपास था। ठीक है, लेकिन यू टर्न कब हुआ, जब थर्ड डे का पहला शिफ्ट आया तब बच्चों का हालत बहुत ही बिगड़ गया बिकॉज थर्ड डे का जो फर्स्ट शिफ्ट था वो बच्चों को बहुत ही ज्यादा टफ लगा और बच्चे का अटेम्प्ट एब्रप्टली डाउन हो गया। उसी के कारण क्या हो गया कि सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट में बच्चों का जो अटेम्प्ट है वो भी कमती देखने को मिला। कहीं ना कहीं आप ये बोल सकते हो कि फर्स्ट शिफ्ट के बाद बच्चे थोड़ा डिफेंसिव भी हो गए होंगे। ठीक है, लेकिन डे का एंड में फोर्थ शिफ्ट थोड़ा सा अच्छा खासा था, बच्चे ने वहां पर ठीक ठाक ही अटेम्प्ट किया था। लेकिन फोर्थ डे का अगर बात करूं, फोर्थ डे का पहला शिफ्ट ही अच्छा था, लेकिन उसके बाद सेकंड शिफ्ट भयंकर था, थर्ड शिफ्ट भी टफ था, लेकिन फोर्थ शिफ्ट में थोड़ा सा कॉम्परेटिवली सेकंड एंड थर्ड थोड़ा सा ठीक ठाक था। ठीक है, लेकिन इजी नहीं था। ठीक है, तो इसी तरीके का स्ट्रक्चर कुछ इस बार का एसबीआई क्लर्क का है। ठीक है, अभी अगर मैं ये जो टोटल जो कैटेगराइज किया हूं इस पे अगर आप देखोगे, टोटल हार्ड शिफ्ट है 3, टोटल मॉडरेट शिफ्ट है 5 एंड टोटल इजी शिफ्ट है 8। अभी यहाँ पे बहुत बच्चों कहेंगे कि सर 8 जो इजी शिफ्ट है इसमें तो कुछ शिफ्ट ऐसा भी है जिसमें बच्चे ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट किए और कुछ ऐसा भी शिफ्ट है जहाँ पे बच्चे थोड़ा सा कम क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, तो सबको अगर इक्वलाइज करेंगे तो वो तो नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। उसके लिए भी मैंने क्या किया है कि 8 शिफ्ट का भी डिफिकल्टी को मैंने टोटली बाइफरकेट किया हूँ। कैसे, देखिए यहाँ पे जितना भी इजी शिफ्ट था उसका जो भी शिफ्ट था उसको टोटली बाइफरकेट किया हूँ कि किस तरीके से। देखिए ये जो है डे, पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन या चौथा दिन। ठीक है, और ये है शिफ्ट। पहला दिन का जो फोर्थ शिफ्ट है ये होता है इजीएस्ट और ये होगा इजी शिफ्ट में सबसे इजीएस्ट वाला ये और ये टफेस्ट वाला ये। मॉडरेट शिफ्ट में ये होगा इजीएस्ट, ये होगा टफेस्ट, और टफ शिफ्ट में ये होगा इजीएस्ट, ये होगा टफेस्ट। ठीक है, अभी अगर यहाँ पे आप देखोगे सबसे जो इजीएस्ट शिफ्ट था इस बार का एसबीआई क्लर्क का वो फर्स्ट डे का फोर्थ शिफ्ट था। ठीक है, यहां पे मैंने रेंज बनाया हूं 75 to 80। इसका रीजन क्या है कि देखिए ये जो यहां से अगर हम देखेंगे फर्स्ट डे का फोर्थ शिफ्ट का अगर मैं बात करूं, यहां पे बच्चों ने मोर देन 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है। मैक्सिमम बच्चों ने अच्छा खासा क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, मैक्सिमम बच्चों का अटेम्प्ट मोर देन 80 है। ठीक है, लेकिन ये आते आते यहां पे आते बच्चों का जो अटेम्प्ट है वो 76 77 तक ही था। तो इसीलिए मैंने एवरेज करके 75 to 80 का रेंज में मैं रखा हूं इजी शिफ्ट वालों का। मॉडरेट का अगर बात करूं इसलिए मैंने यहाँ पे 70 to 75 रखा हूं क्योंकि ये साइड में जो बच्चे अटेम्प्ट है वो 75 76 के रेंज में है, लेकिन यहाँ पे आते आते बच्चों का 69 to 70 या 71 रेंज में
हो गया था। ठीक है, अगर टफ शिफ्ट का बात बोलूं, टफ शिफ्ट का अगर बात बोलूं, बच्चे का अटेम्प्ट जो है वो 68 69 के रेंज में था, और वो डाउन होते होते जो फोर्थ डे का सेकंड शिफ्ट में अगर आप देखोगे तो बच्चों का अटेम्प्ट 62 63 इवन बिलो 60 भी रहा है। तो इस तरीके का सिनेरियो देखने को मिला है। अभी आप कौन सा शिफ्ट से बिलोंग करते हो आप देख लीजिएगा। ठीक है, अभी ये सारा चीजें एक्सप्लेन करने के बाद आप लोगों का माइंड में एक ही क्वेश्चन आ रहा है, तो सर सब कुछ तो समझ गया कि इजी शिफ्ट इतना था, मॉडरेट शिफ्ट इतना था, टफ शिफ्ट इतना था, सब कुछ समझ में आ गया, लेकिन अभी नॉर्मलाइजेशन में मुझे कितना स्कोर मिलेगा, ये सबसे बड़ा मुद्दे का सवाल है, और जो बिल्कुल सही है। तो अभी इसके बारे में बात करते हैं। देखिए फर्स्ट डे का, अभी जो मैंने आपको बोला कि फर्स्ट डे का फोर्थ शिफ्ट सबसे इजीएस्ट था, और यहाँ पे बच्चे 80 प्लस अटेम्प्ट किए, तो मैंने मान लिया कि यहाँ पे बच्चे का अटेम्प्ट जो है वो 82 है एवरेज अटेम्प्ट। ठीक है, और जो टफेस्ट शिफ्ट है इस यहाँ पे बच्चों का जो अटेम्प्ट है वो 61 62 है। तो अगर आप ये दोनों को मिलाओगे देखोगे एक 20 क्वेश्चंस अटेम्प्ट का एक डिफरेंसेस आ रहा है, जो कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा है कि नहीं है। लेकिन मेरे को जो लगता है ये जो मॉडरेट वाले शिफ्ट में इनको उतना ज्यादा प्रॉब्लम फेस करने को नहीं मिलेगा, वो जो स्कोर एक्सपेक्ट कर रहे हैं उसी कहीं आसपास पे उनको मिलेगा अगर उनका एक्यूरेसी अच्छा रहा तो। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम जो होगा इजी वाले का और टफ वाले का होगा। वैसा क्यों? अभी देखिए जिन बच्चों का अटेम्प्ट 61 62 या 60 का रेंज में है, वो बच्चों का नॉर्मलाइजेशन होने के बाद स्कोर क्या होगा, थोड़ा सा बढ़ेगा, वो तो आपको पता ही है। ठीक है, और जिन बच्चों का अटेम्प्ट मान लीजिए बहुत ही हाई है, ठीक है, मान लीजिए 80 हो गया, क्योंकि उनका तो एग्जाम इजी शिफ्ट में था, 80 हो गया 79 हो गया, तो उनका क्या होगा, थोड़ा सा मार्क्स क्या होगा, रिड्यूस होगा। अभी देखिए ये ऐसा नहीं हो कि 80 वाले को डायरेक्ट 60 में लेके आ जाएंगे या 60 वाले को डायरेक्ट 80 में लेके आ जाएंगे, वैसा बिल्कुल नहीं होगा। ये एक मिड पॉइंट पे आके कॉम्पनसेट करेंगे। इसीलिए मैं बोला कि ये जो मॉडरेट वाले शिफ्ट है, जिनका अटेम्प्ट मॉडरेट में है और जिनका एक्सपेक्टेड स्कोर भी अगर उनका एक्यूरेसी अच्छा रहा तो उसी रेंज में ही आने का हाई चांसेस है। तो ये बोला गया कि जो टफ शिफ्ट में था उनको मैक्सिमम 10 मार्क्स का कॉम्पनसेशन स्कोर दिया जाएगा, और जो एक इजी शिफ्ट में था उनसे 10 मार्क्स रिड्यूस किया जाएगा। मैं एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन बोल रहा हूं एज एग्जांपल। तो ये जो 10 मार्क्स आपको फुल मिलने का चांसेस कब रहेगा, जब आपका एक्यूरेसी अच्छा रहेगा। तो इसीलिए बोला जाता है कि पेपर जितना भी टफ हो उसमें पैनिक ना करके अगर आप श्योर शॉट मार के आते हो तो उसमें आपको नॉर्मलाइजेशन में स्कोर हाई होने का चांसेस बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, और ये जो है अभी ये जो इजी, जो बच्चे इजी वाले शिफ्ट है जिन्होंने अपना अच्छा खासा एक्यूरेसी मेंटेन किया है, तो उनका क्या होगा, ये जो 10 मार्क्स उनका रिडक्शन होगा, तो एक्यूरेसी अच्छा होने के कारण से उनका क्या होगा, रिडक्शन जो है वो मिनिमम होगा। लेकिन जिनका एक्यूरेसी गड़बड़ है उनका रिडक्शन ज़्यादा होने का हाई चांसेस है। अभी एक आप लोग बोलोगे सर यहाँ पे तो ये पता नहीं चला कि मेरा कितना स्कोर बढ़ेगा। देखिए आईबीपीएस द्वारा जो नॉर्मलाइज होता है वो प्रोसेस किसी को नहीं पता। ठीक है, वो डिटेल्स प्रोसेस किसी को नहीं पता, और ये बोलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है कि आपका कितना नंबर बढ़ेगा। लेकिन मैं जो आपको बताया हूँ एक ब्रीफ एनालिसिस बताया हूँ, एक रफ आइडिया बताया हूँ। अब अगर आप एक टफ शिफ्ट से बिलोंग कर रहे हो, अगर आपका अटेम्प्ट लो है, अगर उस केस में आपने एक्यूरेसी अच्छा खासा मेंटेन करके आए हो, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपका अच्छा खासा नंबर बढ़ने का चांसेस है। लेकिन अगर आप इजी शिफ्ट से बिलोंग कर रहे हो, उसमें आपने एक्यूरेसी गलती किया, अटेम्प्ट भी उतना अच्छा आपका लो अच्छा खासा नहीं है, तो उस केस में आपका स्कोर डाउन होने का हाई चांसेस है। सिंपल सा कहना मेरा यही है। ठीक है, आशा करता हूँ ये जो नॉर्मलाइजेशन के बारे में जो भी मैं डिटेल्स आप लोगों के साथ शेयर किया हूँ आपको अच्छा लगा है। अच्छा लगा है तो अपना फ्रेंड के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, एंड वीडियो को भी लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो अभी के लिए बस इतना ही। टिल देन गुड बाय एंड थैंक यू।